हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष ऋणात्मक 1,2 और 3,2 है, वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब मान लेते हैं कोई वर्ग है ए बी सी व डी, जिसमें ए व सी के हमें क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, जो कि क्या है, सम्मुख शीर्ष हैं। अब हम मान लेते हैं बिंदु बी के निर्देशांक x, y। चूंकि ए बी क्या है, एक वर्ग है, तो यहाँ पर ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के। और साथ ही में यह जो कोण है बी, वह कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, वह किस कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर बी सी से। तो यहाँ पर मान लेंगे ए बराबर है ऋणात्मक 1,2 और सी बराबर है 3,2। तो बिंदु बी की निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दूरी है उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, दूरी सूत्र बराबर वर्गमूल x1 घटाव x2 का वर्ग योग y1 घटाव y2 का वर्ग। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो वर्गमूल। अब यहाँ पर x1 का मान क्या होगा, तो x1 का मान होगा यहाँ से ऋणात्मक 1 और x2 का मान होगा x। तो मान रख देंगे, तो ऋणात्मक 1 घटाव x का वर्ग। इसी प्रकार y1 का मान होगा 2 घटाव y2 का मान होगा y। तो 2 घटाव y का वर्ग बराबर होगा किसके, bc के। तो यहाँ पर अब की बार जो x1 है वह होगा x और x2 हो जाएगा यहाँ पर 3। तो मान रख देंगे, तो x घटाव 3 का वर्ग योग y1 का मान है y घटाव 2 का वर्ग। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ऋणात्मक 1 के वर्ग को क्या ले सकते हैं, उबेनिश ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के साथ क्या होता है, गुणा में ए होता है। जैसे कि हम ए ले रहे हैं, उसके साथ में गुणा में क्या है, 1 है, हमेशा ही होता है। अब यदि ये ऋणात्मक ए है तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए गुणा में ऋणात्मक 1। इसी प्रकार क्या लिया है हमने यहाँ पर सभी से, ऋणात्मक 1 को बेनिष्ठ लिया और अंदर बच जाएगा यहाँ पर 1 योग x का वर्ग योग 2 घटाव y का वर्ग बराबर x घटाव 3 का वर्ग योग y घटाव 2 का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक 1 का वर्ग होता है 1, और यहाँ से 1 योग x का वर्ग होता है 1 योग x का वर्ग योग 2x योग 2 का वर्ग हो जाएगा 4 योग y का वर्ग घटाव 4y बराबर होगा x का वर्ग घटाव 9, माफ कीजिए योग 9 घटाव 6y 6x योग y का वर्ग योग 4 घटाव 4y। तो यहाँ से 4y से 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y के वर्ग से y का वर्ग कट जाएगा। उसके बाद x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा केवल 2x योग 5 बराबर 13 घटाव 6x। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 8x बराबर 8। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 1। चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया, जो 6x है इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, तो ये किसका हो जाएगा, धनात्मक का हो जाएगा। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये ऋणात्मक का होगा, और 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है x बराबर 1। अब हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और हम जानते हैं कि समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग योग BC का वर्ग। और चूंकि हम जानते हैं कि AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग योग AB का वर्ग। तो यहां से होगा AC का वर्ग बराबर 2AB का वर्ग। अब हमारे पास A, B व C के मान है, जिसमें क्या है, हमारे पास x का मान 1 है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, y1 और y2। तो मान रखेंगे तो x1 अर्थात ऋणात्मक 1 घटाव x2 अर्थात 3 का वर्ग योग 2 घटाव 2 का वर्ग, क्योंकि AC का वर्ग है बराबर 2 गुना AB का वर्ग। तो AB निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल। अब ये हो जाएगा यहाँ पर x1, माफ कीजिए x2, और ये हो जाएगा y2। तो मान रख देंगे, तो ऋणात्मक 1 घटाव
1 का वर्ग, क्योंकि x का मान कितना 1 है वो हम यहीं पे रख देते हैं, योग y1 अर्थात 2 घटाओ y का वर्ग, और संपूर्ण का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या हट जाएंगे, वर्गमूल हट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 4 का वर्ग योग 0 का वर्ग बराबर 2 गुणा में ऋणात्मक 2 का वर्ग योग 2 घटाओ y का वर्ग। तो ये हो जाएगा 16 बराबर 2 गुणा में 4 योग 4 घटाओ 4y योग y का वर्ग। 2 से काटेंगे 16 को तो ये कटेगा 8 बार, बराबर 8 घटाओ 4y योग y का वर्ग। तो 8 से 8 कट जाएगा, हमारे पास आएगा y का वर्ग घटाओ 4y बराबर 0। तो यहाँ से y बेनिश ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y घटाओ 4 बराबर 0। तो y का एक मान तो आ जाएगा 0 और दूसरा मान आ जाएगा y का 4। अब यहाँ पर यदि हम इनके युग्म बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं निर्देशांक किस रूप में होता है, x, y के रूप में होता है, तो जो हमारे पास बिंदु B व D के निर्देशांक हैं वह प्राप्त होंगे 1,0 व 1,4। अब यदि 1,0 B का निर्देशांक है तो 1,4 किसका हो जाएगा, D का हो जाएगा, और यदि 1,0 D का निर्देशांक है तो 1,4 किसका निर्देशांक हो जाएगा, B का हो जाएगा। और ये क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।